हाय मम्मीज़, हाउ आर यू। आज का मेरा ये सेशन इसलिए है कि मैं आपको कुछ बताऊं मेरी जर्नी के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस पोस्ट की थी। मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा रिसेंटली मतलब वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं की हैं। मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि जब मेरी बेटी को ऑटिज़म डायग्नोज हुआ था तब मैं इंडिया में थी। नाउ आई एम इन कनाडा। और इंडिया के अकॉर्डिंग जो कनाडा में रिसोर्सेज हैं और जो कि यहाँ पर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा साथ देती हैं। क्योंकि हम अगर केसेस के बिहाव पर देखें तो यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑटिज़म को लेकर, जितने केसेस की अभी हमारे इंडिया में नहीं हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स कि व्हाट इज़ ऑटिज़म एंड एडीएचडी। हम एडीएचडी में कहते हैं कि बच्चे को अटेंशन डिसऑर्डर है और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। बच्चा अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चा नेम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिम्टम्स देखिए कि आपका बच्चा जब 1 साल का था तब वो आपको आई कांटेक्ट देता था? क्या वो आपको पलट कर देखता था? या आपने किसी किसी उसके नाना मामा अगर उसे कोई भी बुलाता था तो क्या वो उनको देखता था? आप उसके थोड़ा पीछे पास्ट को जाइए और अब नोटिस कीजिए कि क्या था और क्या हुआ और कैसे हुआ। और अगर लग रहा है आपको कि बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेरी बात को नहीं सुन रहा है, छोटे होते सुनता था अब नहीं सुनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन इज दैट बेरा टेस्ट जो कि रिक्वायर्ड है। मेरी बेटी को जब ये चीज़ डायग्नोज हुई थी तो मेरी बेटी सॉन्ग बहुत सुनती थी। कोरोना के कारण घर पर रहकर उसने टीवी देखा बहुत ज़्यादा, जो कि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने टीवी देखा। पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ था और मिड में क्या हुआ था बच्चे के साथ। उस चीज़ को आपको देखना है कि कैसे और क्या हुआ था। और अगर आपको आप डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर अगर आपको ये सजेशन देता है कि हेयरिंग टेस्ट पहले कराइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं गो। मैंने अपनी बेटी का सेम बेरा टेस्ट करवाया था और बेरा टेस्ट में उसकी जो हेयरिंग है वो बिल्कुल ओके आई थी। फिर जब सेकंड स्टेप आया तो हमें लगा बोल नहीं रही है। बोल नहीं रही है, क्यों नहीं बोल रही है? ठीक है, चलो फिर मैंने उसके बारे में सोचा। मैंने बहुत डॉक्टर्स को इंडिया में दिखाया कि टंग टाई तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि बड़े बोलते हैं कोई बात नहीं, कई बच्चे 3 साल में बोलते हैं, कई बच्चे 4 साल में बोलते हैं। टंग टाई जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई इंडिया में तब उन्होंने मुझे ये बोला कि यू विल वेट। क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी के पास वोकैबुलरी नहीं थी। अगर बच्चे के पास वर्ड्स हैं, वो आपकी कमांड फॉलो कर रहा है, आपकी बात को थोड़ा बहुत समझ रहा है, लेकिन तब भी अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तब आप एक बार दिखाइए। लेकिन अगर बच्चे के पास वर्ड्स ही नहीं हैं तो आप ये देखिए जो जो सॉन्ग सुन रहा है वो क्या देखे, मतलब वो क्या बोलेगा अभी। क्योंकि एकदम से तो क्योंकि बच्चे को जो स्टार्टिंग मिड में जो एक बच्चा 8 से 10 महीने का बच्चा होता है उसके पास बैबलिंग वर्ड्स होते हैं, ब ब म प प फ फ फ, ब म प फ, जो कि मेरे बैबलिंग्स वर्ड हैं, जो कि हमारे लिपसिंग से हमें बच्चा देखता है और देखकर बोलने लग जाता है। तो वो जब 1.25 साल 1.5 साल के नियर अबाउट थी तो वो मम्मा पापा बोलती थी। मम्मा पापा उसने स्टार्ट किया था, स्क्रीन के कारण सब डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओके, तो टंग टाई उन्होंने इस बोला माइनर सा है लेकिन आप थोड़ा इग्नोर करो एक बार क्योंकि वो कैबलरी नहीं है। चलो ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था? बेरा ओके आया, वोकैबुलरी नहीं है, वोकैबुलरी लाने में टाइम लगेगा। अब एक बच्चा इतने टाइम से अगर स्क्रीन देख रहा है वो एकदम से क्या करेगा? देखिए आप एकदम से तो वो कुछ भी पिक नहीं करेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब वो एक कुछ चीजें होती है स्क्रीन से इफेक्टेड हो जाती हैं। कुछ होता है कि कोई कहता है कि हमारा बच्चा जब हुआ था होने के 3-4 महीने बाद ही हमने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि मतलब वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है या उसमें अटेंशन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में पता लग जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साल के बाद पता लगती हैं, जो 2 साल के बाद पता लगती हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर हम आए कि चलो जी बेरा हो गया, स्पीच हो गई कि अभी वो कैब नहीं है, स्क्रीन बंद कर दी। स्क्रीन बंद करी। स्क्रीन बंद करने के बाद बच्चा एकदम से नहीं बोलेगा, अब भी नहीं बोलेगा। स्क्रीन बंद करने के बाद बच्चा परेशान हो गया, वो डेली देखो अब स्क्रीन देख रहा है, वो सॉन्ग सुन रहा है, वो डांस कर रहा है। हमें लग रहा था वो ऐसे कर रही है वो डांस कर रही है, वो ऐसे ऐसे कर रही है वो डांस कर रही है, लिव इट। वो बोर हो गया। वो क्या करेगा? आपको है मुझे घर का काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हम पैम्पर हो जाएंगे, अरे क्या हो गया हमारे साथ?
क्या सोचा था क्या हो गया। हम परेशान होंगे, हर किसी से रिसर्च करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, देखेंगे। पहला चीज, जब आपकी ये दो चीजें क्लियर हो जाएं, स्क्रीन बंद करने के बाद आप अपना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें। आप किचन में जा रहे हैं, आप उसको किचन में साथ लेके जाइए। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने रूम में, आप उसको अपने साथ रखिए। वो आपको देख रहा है। बच्चा अपनी माँ को हमेशा देखता है। वो पहला आई कॉन्टेक्ट या अटेंशन अपनी माँ से ही लेगा। वो आपको देख रहा है, वो नोटिस कर रहा है, ठीक है। और आप बोलते रहिए, मैं क्या कर रही हूँ, ओह वाओ देखो। उस टाइम आपको लगेगा मैं क्यों बोल रही हूँ इतना, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इट्स रियलिटी। आज से 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं मैं कह सकती, लास्ट अप्रैल की बात है। हाँ, अप्रैल में डायग्नोज हुआ था, सितंबर में मैं कनाडा आई हूँ। और जो मेरा बेसिकली फोन इसका मैंने छुड़वाया, वो मैंने कनाडा आकर छुड़वाया। इसके टेंट्रम्स इतने हाई थे, ये रोती थी कि मुझे दे दो, बट मुझे फर्क नहीं पड़ा। ये इतना हाइपर बच्चा नहीं थी, और ना अभी तक स्टिल है। ना मैंने इसे शुगर लेवल और बाहर का खाना तो मैंने इसको वैसे कभी दिया ही नहीं था। लेकिन फोन छुड़वाने के बाद मैंने इसको अपने साथ अंगेज किया। तो इसने मेरी सारी चीज़ों को देखना शुरू किया, इसने चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया, इसने इंटरेस्ट आना शुरू किया। 3 महीने लगातार मैंने इसे कोई मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं किया कि मैं तुझे थेरेपी दूंगी, तू ये कर वो कर। मैंने सिर्फ इसको बाहर की दुनिया दिखाई, अपने आगे पीछे लगा, अपने से थोड़ा बहुत बातें करना सिखाया, अपने ऊपर बिठा के जस्ट लाइक दिस आइस मम्मा आइस का है। वो इग्नोर करती थी, मैं फिर पकड़ के ऐसे कर देती थी, वो इग्नोर करती थी, मैं फिर ऐसे कर देती थी। मजाक मजाक में मैंने उसका आई कांटेक्ट लेना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बात तो वो मुझे देती थी, लेकिन वो हमें आई कांटेक्ट तब देती थी जब उसको कोई चीज चाहिए, वो पॉइंट करके मांग रही है, या कुछ एक प्रॉपर तरीके से किसी चीज को सीखने के लिए, जैसे बच्चे नोटिस करते हैं ये वो चीज नहीं थी। तो ऐसे करके मैंने 3 महीने में उसका फोन बंद किया। जनवरी 2023 में फर्स्ट टाइम मैंने उसको घर पे थेरेपी देनी स्टार्ट की, क्योंकि कनाडा में थेरेपीज अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और गवर्नमेंट जब हमें फंड प्रोवाइड करेगी या कोई फैसिलिटी देगी, तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। हम इतनी देर बच्चे को वेट नहीं कर सकते। लास्ट 6 मंथ से मैं उसको घर पे 4 से 5 घंटे की सिटिंग देती हूँ। तो आप ये देखिए, उस सिटिंग में जब मैं स्टार्टिंग में सिटिंग देना स्टार्ट किया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पास सिर्फ 5 मिनट लगा लीजिए, बहुत मुश्किल से, कि वो मुझे सिटिंग देती थी। एक एक्टिविटी को मतलब करना तो दूर की बात है, मतलब 5 मिनट की सिटिंग दी और वो भाग गई। तो वो 5 मिनट उस टाइम के आज 6 महीने में वो मेरा 1.5 पौने 2 घंटा बन गया। वो 1.5 घंटा आप लगा लीजिए, 1.5 पौने 2 घंटे लगातार खेलती है, क्योंकि उसको चीज़ों में इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो गया। उसने मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया। अब आप बोलेंगे कि बच्चा तो बैठता ही नहीं है, मैं क्या करूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, नोटिस करिए बच्चा हाइपर तो नहीं है। अगर बच्चा हाइपर है, हाइपर एक्टिविटी इतनी सी रिड्यूस करनी स्टार्ट कीजिए। जिम बॉल वगैरह, मसाज कीजिए उसको, अपने पीछे रखिए, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, थकेगा बैठेगा। हाइपर एक्टिविटी पे आपको काम करना पड़ेगा। उसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, मैं भी आपको पर्सनली जरूर शेयर करूंगी कि मैं उसको कैसे करा रही हूँ। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि खिलौने नहीं खेलता, कैसे खेलेगा, कभी खेले नहीं है, खेलने नहीं आते। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट ढूंढिए। अगर उसको घर के चावल में भी इंटरेस्ट है ना, तो आप उस चावल को अपना बेस बनाइए और उसके साथ खेलना स्टार्ट कीजिए। राइस लीजिए, उसमें अपने हाथ मारिए, ऐसे ऐसे करके एक मुट्ठी से दूसरी मुट्ठी में दीजिए, तीसरी से। आपको हंस रहा है, देख रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, आपको .1 भी अगर मिला ना तो बहुत है मदर्स। .1 भी मिलता है, कुछ भी ग्रैब करिए आप, कुछ भी। तो चावल के साथ भी अगर वो इतनी सी चीज कर रहा है ना, तो उसके साथ आप उसको एक्टिविटी कराइए। प्ले डो लीजिए। और बच्चे जो होते हैं ना, ज्यादातर जो है वो सेंसरी टॉयज में इंटरेस्ट लेंगे स्टार्टिंग में। तब उसको सेंसरी चीजें दीजिए। सैंड से खिलाइए, आटा, घर के आटे से खिलाइए, बेसन सूजी मर्जी से खिलाइए। स्टार्टिंग में वो खेल भी नहीं रहा है ना, लेकिन अगर मस्ती करते करते भी आप उसे करिए कि यहाँ पॉइंट करो मम्मा के, यहाँ करो, आप आई कांटेक्ट लीजिए। इसमें भी आपको 1 से 2 3 महीने लगेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, धीरे 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 वो आपकी बात को समझेगा, वो एटलीस्ट आपके पास बैठना शुरू कर देगा। बैठना शुरू करेगा, खेलना शुरू करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको छोटी चीज पकड़नी पड़ेगी, और इस चीज में हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा चैलेंज है, बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे तो जीरो से बच्चा हीरो बनेगा। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा डेफिनेटली।
आज मेरे 6 महीने की प्रैक्टिस में मैं उसकी इतनी इम्प्रूवमेंट देखती हूँ। उसे घर के आटा चकला बेलना, रोटी बेलना, किसी को कोई कोई काम करे उसको घी पकड़ा के देना, ये दे आओ, रिमूव योर सैंडल आउटसाइड, बाहर सैंडल रखो। और ये चीजें उसके लिए एक बार 6 महीने पहले तक तो मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल, तो बात ही नहीं सुनती है। 1.5 घंटे की सिटिंग देना तो इम्पॉसिबल है, हाथ पकड़ के रोड पे अच्छी तरह से चलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन नहीं, वो सब कर रही है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, इकट्ठी करके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सेटल कैसे रखना है पेशेंस के साथ। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि क्या हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए ऑटिज्म बच्चे के लिए, जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है या नहीं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल में बताऊंगी। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे को हमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन देना है जिससे कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, प्लस बच्चे की अटेंशन में भी फ़र्क पड़ेगा। जो कि यहाँ के यूएस के डॉक्टर ने और कनाडा में ये चीज़ जो है बहुत अच्छी दी गई, जो कि बच्चे को नुकसान नहीं देगी लेकिन बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चे का आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे की, डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट होगी उस चीज़ से। और बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है साथ में। ये कैसे क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगी। और आपको मैं ये भी बताऊंगी जिसको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि बिगनर लेवल से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ रिसर्च है इस चीज़ की। मुझे अभी थेरेपिस्ट प्रॉपर नहीं मिल रही है, मुझे कोई 18 सेशन मिलते हैं, वो भी 1 आवर में, वो मुझे थेरेपिस्ट ट्रेन करती है। लेकिन उससे पहले जो वो मुझे करवाती है उससे पहले वो मैं उसको 6 महीने पहले से घर पे करवा चुकी हूँ। मुझसे बहुत आगे लेवल पे जा रही हूँ। कुछ मैं अपने दिमाग से भी बहुत करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल छोटे होते खुद पले हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, उस तरीके से भी अगर हम बच्चे के साथ करेंगे तब बच्चा तो भी बहुत इंप्रूव करेगा। डेफिनेटली सब कुछ होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। और हो सके तो ट्राई करते रहिए, रुकिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।